नमस्कार। गेंडम गुरुकुलम में आप सभी का स्वागत है। आज एक बार और गुरु तत्व और गुरु तत्व की एनर्जी है और जो हमारा माइंडसेट है उसके साथ किस तरीके से हम प्राप्त कर सकते हैं, इस पे विशेष तरीके से आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। गुरु तत्व अपने आप में ही मतलब बहुत शक्तिशाली एनर्जी स्रोत है। मतलब गुरु तत्व अभी आज के समय में अगर समझे तो किस किस से प्राप्त हो रहा है, जो निस्वार्थ भाव से आपको रास्ता दिखाने का निरंतर प्रयास कर रहा है। निस्वार्थ भाव से रास्ता दिखाने का निरंतर प्रयास कर रहा है। बहुत हो सकते हैं, आपके करीबी दोस्त हो सकते हैं जो आपकी भावना को तुरंत समझते हैं और आप जाने अनजाने में आप अपनी समस्या बता रहे हो तो उसका एक निष्कर्षण देते हैं। बहुत सारे दोस्त होते हैं जो निरंतर आपके मतलब आपके साथ जुड़े हैं और कोशिश कर रहे हैं कि आपका जीवन भी म, में नया बदलाव आए। आप उसे उसके ओहदे के अनुसार आप उसे कम ना आके, ऐसे कोई व्यक्ति आपको मानसिक रूप से सपोर्ट करता है और आपको रास्ता को सजग बनाने के लिए कुछ ना कुछ टिप्स, ज्ञान, विज्ञान ये सब बात बताता है, तो आपको उसके ओहदे के आधार पे उसे कम ना के, क्योंकि वो बताते बताते में वो उसके जो संपूर्ण ज्ञान है वो आप तक तो पहुंचा रहा है, प्लस उसके पास ऐसे कुछ खास एनर्जी है और वो भी आपको दे रहा है। हमारे कार्मिक गुरु जैसे बोला जाए कि कार्य क्षेत्र में बहुत सारे जो कर्मचारी रहते हैं बहुत ज़्यादा दक्ष रहते हैं। हम भी चाहते हैं कि हम उनके करीब पहुंच जाए, हम उनसे उनको उनके जैसे बन जाए। तो हमारा माइंडसेट में अब यही भावना, यही फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। हम उसे कृतज्ञता के भाव से उन्हें देखना शुरू करें, उन्हें अपने जीवन में उनके जैसे जो बुद्धि है वो हमें प्राप्त हो जाए। आप जब उनके कृतज्ञता के भाव से जुड़ोगे और जब भी आप ऐसे कुछ बात सुन रहे हो, उनके मुंह से सुन रहे हो, वो कुछ आपको बोलना चाहते, समझाना चाहते हैं, तो उससे कृतज्ञता का भाव रहेगा तो वो आपका कनेक्शन में आंतरिक रूप से ऊर्जा के कनेक्शन में आ जाएगा। हमारी भी ऑरा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड रहती है, जिसमें हमारे द्वारा जो भी ज्ञान रहता है वो सब हमारे ऑरा इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में निरंतर प्रवाह होता रहता है। और हम विशुद्धि चक्र और आज्ञा चक्र पे जब पहुंच रहे हैं तो आज्ञा चक्र फिर ये एक टेलीपैथी का भी काम करता है। मतलब उस समय ऐसे कोई मतलब जो आपके का एक रोल मॉडल है, उसके साथ आप जुड़ते हो तो हो सकता है आप टेलीपैथी के माध्यम से उस ऊर्जा को प्राप्त कर लेंगे। ये प्रैक्टिस है। मतलब माइंड पावर के बारे में एक वीडियो हम बनाए थे, उसके साथ साथ का ये प्रैक्टिस है। यानी उसके जो ज्ञान है आप तक पहुंच जाए। भाई वो तो कुछ बात बोल रहा है लेकिन उसके पास ज्ञान का पूरा भंडार है। आप विजुलाइज करो कि मुझे भी उसके जैसे ज्ञान प्राप्त हो रहा है, और आप विजुलाइज करो कि मेरी ऊर्जा उसके साथ कनेक्ट हो रही है। आप विजुलाइज करो कि उसके जो टेलीपैथी वो दिन प्रतिदिन हमारे, देखो वो हमारे लिए बहुत बार दयालु कृपालु हो जाता है, तो वो फ्रीक्वेंसी हमको प्राप्त हो रहा है, वो एनर्जी हमको प्राप्त हो रहा है, हम उसके एनर्जी के साथ जुड़ रहे हैं। माँ पिताजी भी है, मतलब माँ पिताजी में भी कोई मतलब ऐसी कोई भावना नहीं रहती है जो
आपको बढ़ने से रोक रही है। वो भी चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें। गुरु तुल्य हो जाते हैं माँ पिताजी भी, बहुत ज़्यादा। मतलब परसेंटेज देखा जाए तो 100% में 99% तो माँ पिताजी का आशीर्वाद रहता है। आशीर्वाद बोलने से उन्हें उनके जो अंतरात्मा, वो जो जिस तरीके से आपके लिए कार्य कर रहे हैं, आपकी भावनाओं को समझ रहे हैं, और आपके स्वास्थ्य से लेके आपके कार्य तक के लिए जो ऊर्जा वह दे रहे हैं, और उसे अगर आप लेने के इच्छुक हो, तो आपको पहले तो कृतज्ञता होनी चाहिए कि हमारी माँ बहुत कुछ हमें समझा रही है। तो उनकी अंतरात्मा में जो कुछ और बड़ी जो एनर्जी है, जो सूक्ष्म ज्ञान है, वो तब आपको तुरंत पास आउट हो जाएगा। यानी आपके अवचेतन मन में वो चीज़ महसूस हो जाएगा, मतलब ट्रांसफर हो जाएगा। और हमारी जो सफलता है, कहीं ना कहीं ये सफलता के लिए बहुत ही ज़रूरी है। हम जो भी कार्य कर रहे हैं, कार्य क्षेत्र में भी हमको कोई मेंटर मिल गया जो हमको हमेशा आगे बढ़ा रहा है, हमको हर चीज़ सिखा रहा है, समझा रहा है। हम स्कूल में भी कोई अच्छा टीचर मिल गया जिसकी वजह से हम बहुत आगे बढ़ गए हैं। और जैसे मतलब हर क्षेत्र में, तो माइंडसेट में हमेशा दिमाग में ये चीज़ को हमेशा से रखना है कि एक ऊर्जा और है जो विशुद्ध आत्मा है, और जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन करती है, आपको बात बात पे कुछ ना कुछ राय दे देती है। आप परखना शुरू करोगे तो आपको समझ आएगा कि ऐसे कुछ लोग हैं जो आपको ऐसी एनर्जी देना चाहते हैं। आप फिर उनके साथ कनेक्ट होना है तो आपको फिर आपका विजुलाइजेशन उनको अपने क्या बोलते आज्ञा पटल पे आप उन्हें देखिए, महसूस करें। सामने है तो सामने भी आप प्रैक्टिकल करें कि उसके जैसे हमें भी एक एनर्जी उसकी तरफ से हमें प्राप्त हो रही है। और ये जो जो तत्व है, ये गुरु तत्व है, ये सारे तत्वों से अलग तत्व है। और हम जो बोल रहे हैं वो एक जीवित अवस्था में है, और जीवित अवस्था के साथ साथ हम उनके साथ निरंतर कुछ ना कुछ बात करते हैं, शेयर करते हैं फ़ोन के माध्यम से, या फिर किसी ना किसी बातचीत के माध्यम से हम उनके कनेक्शन में जुड़े रहते हैं। तो वो उसे आप विजुलाइज करके भी हासिल कर सकते हो कि मुझे भी कुछ मतलब भविष्य को आगे बढ़ाने के लिए उनसे कुछ सीख मिल रही है, और मुझे उसके लिए कृतज्ञता का भाव है, धन्यवाद का भाव हमेशा रखें। तब ऊर्जा आपके के कनेक्ट करिए, वो आपके कनेक्शन में आपके सहस्त्रार चक्र में स्थापित हो गया है। लेकिन सहस्त्रार चक्र से मतलब हमारे जो मणिपुर चक्र तक की जो यात्रा है, उसके लिए उसकी कृतज्ञता, उसकी ऊर्जा को जब महसूस होगी कि वो हमारे लिए कृतज्ञ है, तब वो आपके मणिपुर चक्र तक जाएगा। ये माइंडसेट का गेम है। माइंडसेट देखिए, हमारा मन जो मस्तिष्क है वो बहुत शक्तिशाली है। हमारा मस्तिष्क में हम जो जो वाइब्रेशन फीड करते जाते हैं, वो सारे वाइब्रेशन हम जैसे चाहे वैसे अपने लिए अच्छा है तो उसे हमारे लिए रख सकते हैं, जो हमारे लिए बुरा है हम उसे निकाल सकते हैं। ये आपका प्रैक्टिस है। जैसे हम बोलते हैं ना कि सुषुम्ना नाड़ी जागृत एक्टिव हो तो सुषुम्ना एक्टिवेट हो जाएगा, चंद्र स्वर एक्टिवेट हो तो चंद्र सर एक्टिवेट हो जाएगा, सूर्य सर एक्टिवेट हो तो सूर्य सर एक्टिवेट है। हम कुंभकर्ण सांस अंदर खींचते, सब कहाँ से? मन से, माइंड से कंट्रोल हो रहा है। और इस तरीके से जो एनर्जी है जो हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है, हमारे बढ़ने के लिए बहुत आवश्यक है,
उसके साथ भी इस तरीके से एक कनेक्शन वाले शब्द आपको भी बोलते रहना चाहिए। यहाँ से जब आप की सारी समस्या से घिरे हुए आप लग रहे हो, वहाँ से वो सारी समस्या का हल करने के लिए आपका गुरु कुछ ना कुछ एनर्जी आपके पास है, जो आप मूलाधार मणिपुर चक्र तक महसूस कर चुके हैं, और वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाएंगे और वहाँ से एक नई जो फ्रीक्वेंसी जो आप प्राप्त किए हैं वो आगे बढ़ने का एक माध्यम हो सकता है। तो कोशिश करना है, कौन हमारे लिए है, कौन हमारे गुरु तुल्य है, और कौन ऐसी ऊर्जा को रखा है। मतलब देखो, पहले के समय में जो शिष्य हैं, काम करते हैं, निस्वार्थ हो के उनसे सब कुछ सीखना चाहते हैं, और एक समय ऐसा आता है कि गुरु जब उसको आशीर्वाद देता है तो पूरे ज्ञान एक सार होके उसे प्राप्त हो जाता है। ये बहुत जो ऋषि मुनि के आप हम बहुत सारे कहानी कथा और सत्य घटना पे आधारित बहुत सारे मतलब कहानी पढ़ चुके हैं, या फिर कोई ना कोई आपको बताता है, तो ये बात भी रहती है कि गुरु जाते जाते अपनी एनर्जी, अपनी जो दिव्य विद्या है, सूक्ष्म विद्या है, शिष्य को ट्रांसफ़र करके चले गए। गुरु हमेशा से ही कोशिश में रहता है कि मैं कुछ तो किसी को दे के जाऊं, बस आपको लेना है, आपको रखना है, और जो आपके साथ आपके करीबी संबंध में है वो ज़्यादा अच्छे हैं, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, जो आपको बार बार आगाह कर रहे, सचेत कर रहे, आप जिसके साथ आत्मीयता से बात कर पाते हो, जिसके साथ आत्मीयता से मिल पाते हो, जिसके पास अपनी तकलीफ को रख पाते हो, वो एक अलग फ्रिक्वेंसी, मतलब वो इतना जो संबंध जो प्रगढ़ता है उसके प्रति, तो वो बहुत जल्दी आपको पास होके मिल जाएगा। ये जितनी भी बात बता रहा हूँ, ये हम अपने दिमाग में इस बात को रखना से ही इस कार्य को कर सकते हैं। समझने के लिए 2-3 बार वीडियो देखोगे तो कुछ बात समझ में आ जाएगी, और उस तरीके से प्रैक्टिकल करोगे तो वो प्रैक्टिकल हो जाएगा। शब्द के ही पूरे चमत्कार है, और हम जो बताए हैं उसमें से कि कौन से तरीका उपयोग करना है, कैसे गुरु तत्व को प्राप्त करना है, कैसे उनके ज्ञान के भंडार को हमको लेना है, कैसे वो हमारे जीवन की सुरक्षा के लिए कार्य करेंगे, वो सब आपको आपके अंतरात्मा में आ जाएगी, आपके सबकॉन्शियस माइंड में आ जाएगी, और वो आपके जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। बाकी हम तो मंत्र साधना दे रहे हैं, गिंडम मंत्र साधना दे रहे हैं, स्वर विज्ञान बता रहे हैं, और क्या बोलते हैं, कुंभक करने के लिए बोल रहे हैं, 5 तत्वों को धारण करने के लिए बोल रहे हैं। तो ये सब आपके लिए उस तत्व के साथ मिलके जब आप आगे बढ़ोगे तो बहुत कुछ जीवन का रास्ता आपको नज़र आएगा। तो जितने भी साधक देखते हैं, हम तो कहते हैं कि आप देखते हो और लाइक शेयर नहीं करते हो, तो लाइक भी करें और शेयर भी करें। और जो हमसे जुड़ना चाहते हैं, व्हाट्सएप करें। विद्या के बारे में हम जो सामने सामने रह के आपको फ़ोन के माध्यम से बताते हैं, उसका ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। तो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।